नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्राउन का सेट नंबर 4 बीएसएससी इंटर लेवल का एक और सेट हम लोग क्राउन का सेट नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। तो ये टोटल 15 सेट दिया गया है। इसमें हम लोग 3 सेट पहले करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 4 का। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? बल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो कौन नहीं है? तो अमीर खुसरो जो है वह एक भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ। तो पहला का आपको 4 नंबर। 2 में आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन होकर है आपको कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका नाम था? वास्तविक नाम था तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग कि निम्न में से कौन एक उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन नहीं था उग्रपंथी? तो आपको आ जाएगा 3 का 4 नंबर। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे उग्रपंथी, ये नरम दल से थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था? बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से किया। कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा किया गया था 8 अगस्त को, बस शुरू किया गया था 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता किसने किया है? तो 5 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? मोहम्मद इकबाल। 5 का 3। 6 में आते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो 6 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? प्रचंड। पहले शामिल किया यानी कि खुद से इंडिया बनाया। कौन नाम है? प्रचंड। 6 का 2। 7 में आते हैं कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो 7 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? स्काईरूट एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? किस पे लगाया गया प्रतिबंध? तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। को संजीता चानू। किसको? संजीता चानू। क्या खेलती है? वेटलिफ्टर मतलब क्या? भारोत्तोलन, जो किसी चीज़ को उठाती है, उठाने वाला, वजन उठाने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया था? यानी कि जस्टिस यानी कि जज में। तो कहाँ था? यानी कि न्याय देने में। तो 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कर्नाटक पहला स्थान पर था। और वही अगर 2021 की बात किया है तो महाराष्ट्र पहला स्थान पर, 22 में कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? कौन बैंक? 10 को 1 नंबर। बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टअप। 11 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर की लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। वोलोडिमियर जेलेंस्की जी। ये कहाँ का? तो यूक्रेन का जो था, यूक्रेन का ये प्रधानमंत्री था जेलेंस्की। क्वेश्चन 12 में आता है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने के नए राजा कौन बन गया? तो प्रिंस चार्ल्स III। 12 का 1 नंबर। एलिजाबेथ यानी रानी के मरने के बाद उसका बेटा का बनाया गया प्रिंस चार्ल्स III को, वहाँ का राजा ब्रिटेन का। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल का है। तो ऋषि सुनक का भारतीय मूल का है तो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उनका तो पंजाब राज्य का है, रहने वाला है वो। 13 में आते क्वेश्चन नंबर कि किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कर दिया है? मैंग्रोव सेल का। तो कौन? 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है? तो किसमें? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे? आपको मध्य प्रदेश में। 14 का आपको 2 हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में कहाँ से लाया गया है? तो आपको लाया गया कहाँ से? अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका महादेश का नामीबिया देश से 5 चीता को लाया गया था कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 15 में आते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्ति का प्रस्ताव करता है? किस व्यक्ति का प्रस्ताव करता है?
तो किसका होता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, तो राज्यपाल का, तो उपराष्ट्रपति का। तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रपति का होता है प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के विरुद्ध हराया था, पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया गया था, वह कौन ब्रिटिश जनरल था। तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सर आयरकुट। 17 में आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। जी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नायमुडी। 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अगर वही पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कौन है, डोडा बेटा। 18 में आते क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ पे आते हैं, तो जो कोस्टल एरिया होगा उसी में आगे ज़्यादा आएगा। कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया तो आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, गुजरात भी है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात इसमें कहाँ पे, उड़ीसा में जाएगा। प्राकृतिक आपदा तो गुजरात में भी आता है, आंध्रा में भी आता है, बस सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में। 18 का 2 19 में आते हैं। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, जो किस राज्य का सीमा बनाती है संकोश नदी, तो आपको हो जाएगा किसका, असम और पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कैमी जनगणना थी। 2011 वाला कैमी थी, तो 20 का आपको हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर 15वीं जनगणना थी। जो 21 में हम लोग जो होगा, हम लोग का जो अगला जो होगा वह 10 साल पे होता है, 21 में होना चाहिए था। तो हम लोग कौन होएगा, तो 16वां आपको होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 में आते हैं कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण में होता है, किसका नियंत्रण होता है, तो 21 का आपको जाएगा 4 नंबर। लोकसभा का अध्यक्ष का होता है, 21 का 4। 22 में आता है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किया गया। तो सबसे प्रथम लोकायुक्त कहाँ किया गया था, 22 का 1 नंबर महाराष्ट्र में। 23 में आते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, न तो आयात न तो निर्यात, यानी कि 23 का 4 नंबर। न किसी देश को देना, न किसी देश से की सामान लेना, 23 4। 24 में आते हैं कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, 24 का आपको 4 नंबर भुगतान संतुलन से। 25 में आते हैं क्वेश्चन 25 देखते हैं कि निक्की क्या है। निक्की क्या है, तो ये आपको टोक्यो यानी कि जापान टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। 25 का आपका जाएगा 4 नंबर। 26 में आते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है, तो क्या गलत है, तो 26 का देखते हैं कौन सही है। पहले देखते हैं हम लोग कि यह बॉन्ड विदेशी निवेशक से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी करते नहीं, गलत बात है। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, जी सही बात है। अगला कह रहा है कि इस बॉन्ड का नामकरण राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया जाता है, जी बिल्कुल। 26 का हमको आंसर 2 हो जाएगा। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा जारी नहीं किया जाता है, इंडियन आता है। 27 आता है क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स के बारे में इनमें से क्या गलत है। ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या गलत है, 1 नंबर है ब्लैक बॉक्स से वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध है, नहीं गलत बात है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसमें सॉलिड स्टेटेड मेमोरी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ब्लैक बॉक्स एक बीकन यानी कि प्रकाश स्तंभ से लेस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है। यह नारंगी रंग का होता है, जी 27 का 1 नंबर गलत है। 28 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं हम लोग, तो 28 का आपका 2 नंबर 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस। 29 में आते हैं कि भारत में सबसे पुराना चिड़ियाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। 29 का आपका 29 का 3 नंबर कहाँ पे है, गोवा में। कौन, सेंट थॉमस चर्च गोवा में, केरला में। 30 में आते हैं कि भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाला मस्जिद कहते हैं, तो 30 का आपको 4 नंबर, 30 का 4 नंबर सीदी बशीर मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि 31 करा क्या आपको कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। करा कि ज्योति रांधवा क्या खेलती है, तो आपको खेलती गोल्फ। जगदीश खट्टर क्या खेलती है, तो जगदीश खट्टर वो खेलता है 4 नंबर
ऑटोमोबाइल उद्योग। अच्छा, सोनल मान सिंह संबंधित है तो सोनल मान से आपको जाके से नृत्य से। अमृत शेरगिल चित्रकार से, यानी कि 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 32 मनवाते हैं। एस एंगेस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो किसकी है? 32 का 3 नंबर सानिया मिर्जा की है। एस एंगेस्ट ऑड्स 32 का 3 नंबर सानिया मिर्जा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 33 में आते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। 63 का आपको हो जाएगा 33 का कौन सा? 4 नंबर लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था पहली बार मरणोपरांत। 34 करा कि आपका ऑपरेशन पवन भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में किया गया है? एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था, तो किस देश को किया था पवन ऑपरेशन? तो 34 का आपको 2 नंबर श्रीलंका को किया था। 35 में आते हैं लोग, किसी जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोडवन प्रारंभ किया गया था। किस पक्षी के लिए? संरक्षण के लिए, किस जीव के लिए? तो ऑपरेशन गोडवन। तो ये था आपको 35 का 2 नंबर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए किया गया था। 36 में आते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 का आपको जाएगा 4 नंबर सभी में चर्चा किया गया। 16 का 4, 16 के 4 के क, 16 के 4 का ख। 37 में आते हैं कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में 4, पोलो में होता है 4 और वाटर पोलो में होता है 7, याद रखिएगा। पोलो 4, वाटर पोलो 7। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कितना? 11। कबड्डी में क्या गो? 9 गो, कबड्डी में 9 गो। टेबल टेनिस, बैडमिंटन 1 या 2, 1 या 2। खो खो में 9 गो, सॉरी, कबड्डी में 7 गो, कबड्डी में 7 गो, खो खो में 9 गो, कबड्डी 7, खो खो 9। बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ता है? तो आपको रोह से मंगलौर के बीच होता है। 39 में आते हैं, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा कर दिया है? कौन सा देश किया था? तो आपको कह दिया था कौन? 39 का आपको जाएगा 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो आपको कौन किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय किया था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम को 100वीं कड़ी के साथ किया गया? तो 41 का आपको जाएगा 2 नंबर मन की बात। 42 में आते हैं कि माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो 42 का आपका 2 नंबर गुजरात में। 43 में आते हैं, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया? किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो 43 का आपका 1 नंबर तेलंगाना। 44 में आते हैं कि किस कंपनी ने वाट्सनोक्स एआई और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 44 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन किया है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 45 में आते हैं, किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने IISF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो 45 का 3 नंबर कौन? तो अभिनव शाह और गौतमी भनोट। 46 में आते, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 46 कब हो जाएगा देखते हैं। तो 47 का आपको जाएगा कौन कब मनाते हैं? तो 46 का होगा विश्व महासागर दिवस, तो 8 जून को। 46 का 3 नंबर हो जाएगा 8 जून को। 47 में आते हैं कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कबड्डी लीग का स्थापना। तो 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कहाँ किया गया? दुबई में किया गया जी। कबड्डी लीग का कहाँ किया गया था पहली बार? तो दुबई में किया गया। 47 का 2 नंबर। 48 में आते हैं, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में कौन सा भारतीय कंपनी शामिल है?
तो टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल या तो NPCI। तो 48 का आपको जाएगा 4 नंबर NPCI। 49 में आते हैं हम लोग। 49 का क्या हो कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? कौन बना? तो 49 का 4 नंबर ईरान हो गया। 50 में आते हैं हम लोग कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 50 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन? रुद्रांश खंडेलवाल। 51 में आते हैं 51 का कि वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता मापी जाती है। तो 51 का आपको जाएगा 2 नंबर हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम लोग आर्द्रता को। 52 में आते हैं एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है कटा हुआ हीरा? तो 52 का आपको जाएगा क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा कार्बन और ग्रेफाइट का प्रूफ होता है। 53 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो 53 का क्या का 53 की आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता नहीं बढ़ता है। अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें सही है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। 53 का 3 में 54 में आते हैं समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता था? 54 का आपको जाता है कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें से रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। 54 का 2 नंबर। 55 में आते हैं 55 का क्या हो कि मिलान करना आपको कि कौन सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है कि टाइपराइटर कौन किया था? टाइपराइटर कौन किया था? सेल किया था। एक्सकिनिक रोडिजन। रेडियो का कौन किया था? तो मार्कोनी। सेफ्टी लाइन का हेम्पी डेवी। याद रखिएगा। टाइपराइटर का कौन किया था? सोल्स। एक्सकिनिक रोडिजन। रेडियो का मार्कोनी। सेफ्टी लाइन का हेम्पी डेवी। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 55 का। 56 में आते हैं 56 का हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्या था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया था सम्मानित। 57 में आते हैं हम लोग। 57 का क्या आपको कि स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, कैसे मिलती है? तो कैसे? 57 का आपको जाएगा 4 नंबर हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है जी। 58 में आते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 58 में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में दिया है कि शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी आपको क्या हो जाएगा? रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार के लिए। तो आपको हो जाएगा 58 का आपको हो जाएगा कौन सा आंसर? 3 में आएगा। 59 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन नहीं है। 59 का 4 नंबर। 60 में आते हैं कि मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं, यानी कि मोती के अंदर क्या पाया जाता है? तो ये पाया था एरागोनाइट और कांचियोलिन। 60 का आपको जाएगा 2 नंबर। 61 में आते हैं 61 का निम्नलिखित में से धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? 61 का आपको जाएगा 4 नंबर तांबा नहीं बनाता। लोहा नहीं, सॉरी, लोहा अमलगम नहीं बनाते। 62 माने 62 में आता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 63 में लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है भाई? तो ये आपको 63 में कौन सही नहीं है? तो अच्छा कौन कौन देखते हैं। पहला करा कि सोडियम क्लोराइड को मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान पर स्थापन दर से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता जी, सही बात। 63 का 2 भी सही है। 3 क्या करा कि सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल। आगे देखता हूँ 63 का जो होगा का आपको आंसर जो होगा 4 गलत है कि बेरियम तथा ट्रांसियम
स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में फ्री अवस्था में पाया जाता है? नहीं, गलत बात है। 64 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग करते हैं हम लोग? तो 64 का आपको जाएगा 1 नंबर पॉलीकार्बोनेट का। 65 में आते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो SO2 और NO2 का हाइड्राइड उसमें उपस्थित होती है। तो 65 का 3 नंबर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। 65 का 3 नंबर। 66 में आते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो किसका अध्ययन है जेनेटिक्स में? तो 66 का हो जाएगा 4 नंबर आनुवंशिकता और विचरण का। 67 में आते हैं कि एम्फीबिया क्या होता है? जो जल हो और स्थल दोनों जगह रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। 67 का 4 नंबर जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। 68 में आते हैं। सूची दिया गया आपको, कौन इसमें आपको सुमेलित सही नहीं है? जी अदरक को क्या कहते हैं जी? खाद्य भाग को क्या कहते हैं? अदरक को खाना भाग क्या कहते हैं? तो 68 का आपको प्रकंद कौन सही नहीं है? तो सही है। प्याज को मांसल पर्ण जी खाते हैं खाद्य भाग को। आलू को तनन कहते हैं, मूल थोड़ा खाते हैं हम लोग, तना खाते हैं। गलती आपको जाएगा। 68 का आपको जाएगा 3 नंबर। अच्छा नारियल को भूर्णपोष कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 68 का आपको जाएगा 3 नंबर। 69 में आते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। 69 का 3 नंबर। 70 में आते हैं कि RH कारक नाम का संबंधित एक प्रकार है, किसमें पाया जाता है? RH फैक्टर। तो 70 का आपको जाएगा 3 नंबर। बंदर में पाया जाता है, याद रखिएगा। RH फैक्टर जो बंदर में पाया जाता है। 71 में आते हैं कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये आती है कहाँ से? 71 का आपको 1 नंबर। कहाँ से आती है? जल से आती है। 72 में आते हैं लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होती है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो आपको हो जाएगा 72 का आपको कौन सा होगा? 3 नंबर। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग लंबी कसरत कर सकते हैं ज़्यादा समय तक। 73 करा कि महिला सेक्स हार्मोन कौन इसमें होता है? तो महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन जो महिला सेक्स हार्मोन है। और एंड्रोजन कौन था? 73 का 1 नंबर। 74 में आते हैं एस्ट्रोजन महिला के लिए। 74 में आते हैं कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? 74 का 2 नंबर जोनास सॉल्व किया था। 75 में आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग आज का 75 क्वेश्चन अंतिम करा कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? ECG हृदय, EEG मस्तिष्क का होता है। 75 का आपको जाएगा 3 नंबर। ECG हृदय होता है और EEG मस्तिष्क का होता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का अंतिम क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको कितना सही और कितना गलत हुआ। अगर आप लोग नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन सेट आए तो पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।